बुंदेलखंड न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार हम लोग कवरेज आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड जीरो में है, बांदा में मतगणना लगभग समाप्त होने के कगार पे है और बुंदेलखंड में एक तरीके से सुपड़ा साफ हो चुका है। तमाम पार्टियों का क्लीन स्वीप करने के यहाँ पे दरकार जो थी भाजपा को, यहाँ पे पूरी तरीके से पूर्ण होती दिख रही है और तमाम सीटों पर जीत हासिल हो रही है। ऐसे तमाम किले भी ध्वस्त हो गए हैं जो विगत कई दशकों से लहर पार्टी की, कोई भी पार्टी यहाँ थी उसके बावजूद जीते थे, लेकिन यहाँ पे मोदी की लहर के आगे सारे लोग नतमस्तक हो गए हैं। यहाँ पे बीजेपी समर्थक हमारे साथ बड़े पैमाने पे यहाँ पे हैं। होली भी यहाँ पे मनाई जा चुकी है। इनसे बात करते हैं क्या कुछ नया है। सर ये बताइए कि क्या कुछ नया है इस बार। हमने 14 सालों का जो संघर्ष झेला है, जनता ने उन 14 वर्षों के अन्याय के खिलाफ एक तरह से एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन किया है। आप किस विधानसभा से आते हैं? विधानसभा नरैनी। अच्छा, नरैनी में क्या कुछ था? कौन से मुद्दे प्रभावित थे या केवल मोदी लहर चल गई तो आपकी जीत हो गई? नहीं, नरैनी में वैसे 92 की लहर पे भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। उसके बाद से लगातार हम लोग हारते चले आ रहे थे। अवैध खनन और भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी द्वारा, पार्टी गुंडों द्वारा लगातार वहां पर जनता को परेशान किया जा रहा था। व्यापारियों के साथ कई बार मारपीट की गई। क्षेत्र में सबसे ज्यादा तो मुद्दा अवैध खनन का रहा। कोई भी गरीब किसान है उसके खेतों से जबरन बालू निकाली गई, चाहे वो सपा सरकार रही हो या बसपा सरकार रही। आपको क्या लगता है, केंद्र में भी आपकी सरकार है पिछले 3 सालों से, प्रदेश में भी आप आ जाएंगे, अवैध खनन के मुद्दे, सूखा मुद्दा रहेगा, पलायन का मुद्दा रहेगा, क्या इससे आप निपट पाएंगे आने वाले दिनों में? जी हाँ, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रशासन का पूरी तरह से सहयोग करेगी, चाहे वो अवैध खनन का मुद्दा हो या पलायन का मुद्दा हो। हर एक तरीके से हम प्रशासन को सपोर्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो 2019 का लक्ष्य है उसको पुनः प्राप्त करेंगे। 2019 के किले को फतेह करने की बात की जा रही है और एक बड़ा प्रश्न ये है सर, आपसे पूछते हैं प्रश्न। आप ये बताइए कि राम मंदिर की एक लहर आई थी और आप लोग बहुमत में आए थे, आज मोदी लहर आई है, क्या मोदी लहर राम मंदिर के लहर से बड़ी है? जी नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि मोदी लहर राम मंदिर की लहर से बड़ी है। और यहाँ राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, यहाँ पर मुद्दा है सिर्फ केवल भ्रष्टाचार, ठीक है, और विकास का मुद्दा है। और जिस तरह से क्या नाम है परिवर्तन चाहती थी यहाँ की प्रदेश की जनता, और प्रदेश की जनता को हम सब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार दिया है और तहे दिल से क्या नाम है इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और आगे आने वाले समय में पूरा कोशिश किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा कि जो उन्होंने परिवर्तन की उम्मीद की थी वो परिवर्तन यहाँ पे होगा और वो परिवर्तन उनको दिया जाएगा। कहना। अच्छा, आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री पद में कौन सा उम्मीदवार सटीक बैठेगा? देखिए, ये निर्णय है, पार्टी का निर्णय है और कौन उम्मीदवार होगा कौन नहीं होगा, जो भी होगा हमें सिरोधार्य सर्वमान्य है। कहना सर्वमान्य है। एक प्रश्न ये बताइएगा कि ये साथ यूपी को पसंद है, ऐसी बात आई थी, अखिलेश और राहुल गांधी, इनका क्या भविष्य होगा? आपको क्या लगता है? आपने खुद देखा नहीं है कि भविष्य क्या रहेगा। साइकिल पंचर हो गई, बत्ता का खत्म हो गया। सालों ने इन्होंने देश को लूटा। एक तो पूरी तैयारी में यूपी में आए और कहा 25 साल यूपी बेहाल, फिर 27 साल यूपी बेहाल। उसके बाद ये नारा भी फेल होता नजर आया, क्योंकि फिर ये तो जाकर साइकिल के पीछे कैरियर में बैठ गए और चलते रहे। और जो भी परिणाम आ रहे हैं आपके सामने, ये यहाँ की भ्रष्ट नीतियां, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार जो इन दोनों सरकारों ने, पूर्व की सरकारों ने किया, ये उसका परिणाम है कि आज यहाँ पर लगभग सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। इनका साफ हो गया है, जनता भी काफी खुश है यहाँ पे। और ये जो भाजपा समर्थक यहाँ मौजूद हैं, एक प्रश्न ये बताइएगा कि जब टिकट बंटवारा हुआ था तमाम तरीके की नाराजगी देखी गई थी, लोग अलग भी हो रहे थे, कह रहे थे कि बंटवारा गलत है। अब क्या कहेंगे आप, क्या ये टिकट का बंटवारा सही था या गलत था? नहीं, टिकट का बंटवारा किसी प्रकार से गलत नहीं था और ना ही जनता इसे नाखुश थी। कहना है, और जो भी है यहाँ पर केवल जनता केवल एक चीज देख रहे थे, केवल परिवर्तन। हमें केवल सत्ता परिवर्तन चाहिए था और वो सत्ता परिवर्तन करके यहाँ की जनता ने पूरा। बता दें कि यहाँ पे बांदा जो विधानसभा सीट है, सदर सीट है, यहाँ से जो किला रहा है विवेक सिंह का वो टूट गया है और यहाँ पे प्रकाश द्विवेदी जो है वो जीत गए हैं। यहाँ पे मतगणना चल रही है और यहाँ पे जो पीछे आप समर्थक देख पा रहे हैं लगातार खुश हैं और एक जश्न का माहौल है। यहाँ पे होली खेली जा रही है। हमारे कैमरामैन है, मैं उनसे निवेदन करूंगा दिखा दे जिस तरीके से यहाँ पे उत्साह दिख रहा है। हम लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे नया हुआ है और जिस तरीके से पुराना किला जो है यहाँ पे ध्वस्त हुआ है, क्या कहना है? अनूप जी, ये बताइए कि बांदा सदर से लगातार 3 बार रहे विधायक विवेक सिंह को हराना, या जिस तरीके से अभी रुझान आए थे शुरू में, क्या लग रहा था आपको, क्या मुमकिन होता? हमें पूरा विश्वास था भारतीय जनता पार्टी
आज इतिहास रचेगी, आज इन सबका सुपड़ा साफ होगा। बताइए, यहाँ पे आप एक युवा हैं, आपने लगातार पार्टी का प्रचार किया होगा, क्या लगता है आपको कि मुद्दों में सरकार आई है कि लहर में आई है या हिंदुत्व की बात हुई है? ये ऐसे कोई धार्मिक प्रवृत्ति की बात नहीं है, इसमें मतलब सब लोग हैं, ना हिंदू ना कोई मुस्लिम। लेकिन ये तिंदवारी में जो विधायक रहे हैं कांग्रेस के, वो भी हार की कगार पे हैं, तो आपको क्या लगता है कि तमाम जो गढ़ थे समाप्त हुए हैं, तो भाजपा की क्या कोई विशेष लहर थी? भाजपा की मोदी जी के जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने सर्व समाज का विकास किया। उन्होंने पूरे देश में बराबर जो है लगातार गरीब मजदूरों का, किसानों का, उनके विषय में ध्यान दिया। और आपका जो गरीब परिवार थे उनको रसोई गैस, आपका जन्मदिन उन्होंने खाते खुलवाए। अच्छा, ये हर हर मोदी का नारा लग रहा है, क्या घर घर सुविधाएं पहुंचेंगी, घर घर बिजली मिलेगी, क्या घर घर सड़कें बनेंगी? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल ये संभव हो पाएगा, जो कि सभी सरकार में नहीं हो, मोदी जी की सरकार में ये संभव हो पाएगा। आज से उनका 2.5 साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। लोगों में मोदी जी कितना प्रभावित कर पाएंगे, उनकी सरकार कितना प्रभावित कर पाएगी, ये सबसे अहम विषय है यहाँ पे। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है यहाँ पे, अभी का जो दृश्य दिख रहा है, खास तौर पे होली खुलकर मनाई जा रही है भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा, और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में काम होंगे, और काम ये वो काम होंगे जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई। करता है, उनका उत्साह देखने लायक है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भाजपा की तमाम जो कोशिशें थी यहाँ पे रंग लाई हैं, और जो होली है उसका दृश्य अचानक बदल गया है। यहाँ पे जो होली है उसका रंग केसरिया हो गया है, भगवा में पूरा ये बुंदेलखंड हो रहा है। यहाँ पे तमाम सीटें जो हैं क्लीन स्वीप के कगार पे यहाँ पे भाजपा ने विरोधियों को पस्त कर दिया यहाँ पे। और हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है जिनसे हमने बात की थी। इसके बाद भाजपा के पदाधिकारी हैं जिनके निर्देशन में, जिनकी मेहनत पे आज भाजपा इतने बड़े मुकाम में पहुंची है, वनवास खत्म हुआ है। हम कुछ पदाधिकारियों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अखिलेश श्रीवास्तव, पूर्व जिला अध्यक्ष हूँ भाजपा। सर, ये बताइए, क्या रणनीति खास थी जो आपने ऐसे विपक्षियों को परास्त कर दिया जो लगातार कई दशकों से यहाँ किला जमा कर बैठे हुए? कुछ नहीं, हमारे बूथ के कार्यकर्ता ने इस बार जो है अपने बूथों को गठित किया, और बूथों पर ही पूरा संगठन ने अपना मन जो है संगठन ने कंसंट्रेट किया। बूथ और गांव को पूरा लक्ष्य बनाया काम से जाने का। सर, एक बात ये बताइए कि गठबंधन से पहले भी आप लोग कह रहे थे कि असर नहीं पड़ेगा, अब तो परिणाम भी आ गया। गठबंधन पे क्या कहेंगे? सपा और कांग्रेस का गठबंधन कितना सही था? गठबंधन का जहाँ सवाल है, तो गठबंधन तो बीजेपी के खिलाफ हमेशा ये गठबंधन होता है काम से, मतलब सेंट्रलाइजेशन होता है, जितना विरोधी है इकट्ठा होता है, और उनको पहले से एहसास हो गया था कि इस बार हम परास्त होने वाले हैं। तो इस कारण से वो उनसे भी किए जिनसे नहीं करना चाहिए, जिनको 2-4 दिन पहले भी तक गाली दिए, उनसे भी जा करके समझौता कर लिए। क्या नाम? प्रेम नारायण द्विवेदी मेरा नाम है, मैं जिले का महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि राम मंदिर की लहर आई थी तो आपको बहुमत प्राप्त हुआ था, मोदी लहर आई आपको प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ, तो क्या राम मंदिर की लहर से बड़ी हो गई है मोदी लहर? बिल्कुल, राम मंदिर की लहर से मोदी लहर बड़ी है। ये कार्यकर्ताओं के अकथ प्रयास और मेहनत का फल है, जो हम लोगों ने योजना बनाई मोदी जी के नेतृत्व में कि बूथ जीतेंगे तो प्रदेश जीतेंगे, बूथ जीतेंगे तो देश जीतेंगे। मोदी से बहुमत जो उसको मिल रहा है, उसके बाद कितने कुछ काम, क्या विकास के जो वादे हैं पूरे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कहा जा रहा है कि राम राज्य की जो स्थापना होगी वो होगी, कितना इसमें सच है, ये तमाम बातें आगे आने वाले दिनों में पता लगेंगी। लेकिन लगातार आप हमारे साथ बने रहिए। बुंदेलखंड न्यूज.com की टीम लगातार ग्राउंड जीरो से आपको तमाम हकीकत दिखा रही है। कैमरा पर्सन सौरभ द्विवेदी के साथ बुंदेलखंड न्यूज.com के लिए अनुज हनुमत।